आपने सुना होगा इस्लामी तारीख में एक दिन वो आया था कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने चचा अबू तालिब के पास आए, सरकार अपनी माँ के शिकम में थे कि वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया। जब 6 साल के थे तो वालदा का इंतकाल हो गया, जब 8 साल के हुए तो दादा का इंतकाल हो गया। अब उसके बाद अपने चचा अबू तालिब की निगरानी में आप जिंदगी के दिन गुजारने लगे। एक लंबा पीरियड अपने चचा अबू तालिब की निगहदाश्त में आप रहे, उनकी परवरिश में आप रहे। अबू तालिब बहुत मेहरबान चचा थे, मेहरबान चचा थे। इस्लाम की तबलीग जब सरकार करने लगे, 40 साल की उम्र नबूवत का ऐलान फरमाया, उसके बाद बेशुमार रुकावटें आने लगी जिंदगी में। यहां तक इतनी रुकावटें आई कि मक्का के लोग आके अबू तालिब के पास कहने लगे, आप सरदार हैं, आपको मैं सरदार मानता हूं, लेकिन अब मैं आपको नहीं मानूंगा अगर आपने अपने भतीजे मोहम्मद को नहीं समझाया, वो हमारे बुतों को बुरा भला ना कहे, वो अपने मजहब की तबलीग मत करे, वो हमारे बुतों को बुरा ना कहे, वो खामोश रहे। वो आप कहें उनसे, अगर वो चाहते हैं कि मक्के का सरदार मैं उनको चुन लूं तो हम लोग मिल करके उनको सरदार चुन लेंगे। अगर वो चाहते हैं कि हम मालदार बन जाएं तो हम लोग सारे लोग मिल करके उनके कदमों में सोना चांदी का ढेर लगा देंगे। अगर वो उनको कोई जिन्नात का असर हो गया है तो बता दें, वो हम किसी बड़े से बड़े आमिल को ला करके उनका इलाज कर देंगे। ये तीनों बातें मक्का के काफिरों ने किन से कहा? अबू तालिब से, जो हुजूर के चचा थे और अपने खानदान के सरदार थे, कबीले कुरैश के सरदार थे जनाब अबू तालिब। उनसे जब सरकार तो जहां बाहर से आए, अबू तालिब ने क्या कहा? भतीजे मोहम्मद, इस सफेद दाढ़ी का ख्याल रखना। क्या कहा? इस सफेद दाढ़ी का ख्याल रखना। कुछ लोग अभी आए थे, उन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं, बेटा कुछ दिन के लिए इस्लाम की तबलीग को मुलतवी कर दो, बंद कर दो कुछ दिन के लिए। इन लोगों ने ऐसा कहा। अब मैं आपकी भी इज्जत नहीं करूंगा, बीच में आप हैं इसीलिए मैं कुछ नहीं कहता हूं। बस अगर आपने नहीं समझाया तो फिर हम आपकी परवाह किए बगैर हम लोग मिलकर समझ लेंगे उनसे। और अगर वो मालदार बनना चाहते हैं हम कदमों में सोना डाल देते हैं। मक्के का हाकिम बनना चाहते हैं, सारे लोग मिलकर उनको हाकिम बना लेते हैं। अगर वो हमारी किसी खूबसूरत तरीन बेटी से शादी करना चाहते हैं तो हम अपने मक्का की सबसे खूबसूरत बेटी को उनके निकाह में दे देंगे। ये हिंदुस्तान के जो 2-4 बंदर थे जिन लोगों ने हुजूर पे सेक्स और रेप का इल्जाम लगाया, माअज़ल्लाह, कि 9 साल की खातून के साथ उन्होंने ऐसा गलत काम कि उन्होंने शादी कर ली, अपने यहाँ ले आया, उन बदतमीजों को तारीख का ये जुमला पढ़ना चाहिए कि हुजूर समाज में अमानतदार थे। उनका हुस्न ऐसा लाजवाब था कि मक्के की गली से गुजरते थे, लोगों की निगाहें ठहर जाती थी कि जिन्होंने देखा वो कहता था ये चेहरा है या कोई आसमान से सूरज उतर कर के चेहरे में तैर रहा। इतने हसीनो जमील मुस्तफा। क्या कहा मक्का के लोगों ने? ये अगर चाहते हैं तो हम अपनी खूबसूरत तरीन बेटियां इनके निकाह में दे देते हैं। अगर हुजूर को औरतों में ज्यादा दिलचस्पी होती तो 25 साल की जवानी में उनके जोड़ का कोई खूबसूरत नौजवान दुनिया में नहीं था। मुस्तफा 18 साल की 1 दर्जन दोशीज़ाओं से निकाह कर लेते। निकाह करना ऐब की बात भी नहीं थी अरब में। वो तो 50-50 औरतों से वहां के लोग शादी करते थे। लेकिन हुजूर को औरतों और दुनिया में दिलचस्पी से मतलब ही क्या था? हुजूर ने शादी इसीलिए की ताकि उनके गुलामों को शादी का सलीका पैदा हो जाए। हुजूर ने औलाद इसलिए पैदा की ताकि औलाद की तरबियत का सलीका उसकी उम्मत को मालूम हो जाए। हुजूर ने 11 शादी इसलिए की ताकि औरतों के दरमियान अदल करने का मजाज दुनिया को मिल जाए। वरना जो दुनिया का सबसे बड़ा जाहिद, सबसे बड़ा दुर्वेश, सबसे बड़ा इबादत गुजार कि रात भर सजदे में गुजार ले, इतना लंबा कयाम के पाए अक़दस मुतवर्रम हो जाए, 2-2 महीने तक लगातार सूखी रोटी भी ना खाएं, सिर्फ खजूर और पानी पे गुजर बसर करें, यहां तक कि सारी जिंदगी जाहिरी खत्म हो गई। 2 दिन लगातार जौ की रोटी भी पेट भर के नहीं
ईसाई, दुनिया का सबसे बड़ा जाहिद, दुनिया का सबसे बड़ा दरवेश, उसको औरतों से क्या मतलब है? इन कुत्तों और बंदरों को कौन समझाए? तुम मुस्तफा को अगर पढ़ लेते तो कभी ऐसा घिनौना जुमला तुम इस्तेमाल नहीं करते। या देख के मक्का का काफिर जो मुस्तफा को तबलीग से रोकना चाहता है, उसने भी ये इल्जाम नहीं लगाया कि इनकी दिलचस्पी औरतों में है। अगर ऐसा होता वो जुमला नहीं दोहराता। मक्का के लोग कहते हैं अगर मोहम्मद चाहे तो अपनी खूबसूरत बेटियों को इनके निकाह में दे दें, वो इस्लाम की तबलीग से बाज आ जाए। ये जुमला बताता है मुस्तफा को न शादी से पहले न शादी के बाद औरतों में ज्यादा दिलचस्पी थी। उनकी सारी दिलचस्पी मजहब इस्लाम की तबलीग के साथ में डल चुकी।